हुंडई ग्रुप का न्यू डिज़ाइन लैंग्वेज स्पेशली उनके हुंडई व्हीकल्स में काफ़ी ज़्यादा डिबेटेबल रहा है एंड स्पेशली इंडिया में जैसे न्यू हुंडई वरना आई थी एंड देन जो न्यू हुंडई एक्सटर भी आई है उसके बाद भी ऑफ कोर्स। बट अगर सही व्हीकल में सही डिज़ाइन लैंग्वेज यूज़ किया है तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस वो क्रिएट कर सकता है एंड वही चीज़ हम ये व्हीकल के साथ देख रहे हैं, न्यू एलेंट्रा एंड फेसलिफ्ट एंड न्यू सोनाटा फेसलिफ्ट के साथ भी सेम चीज़ देख रहे हैं। मैं हूँ दीप एंड ये है ऑल न्यू 2024 हुंडई कोना एन लाइन अल्टीमेट। एंड ओवर द वीडियो आप एक रेड व्हीकल देखोगे एंड एक वाइट व्हीकल, यू गेस इट राइट, मैं हूँ इसके लॉन्च इवेंट में। रियली आई कांट थैंक यू गाइज इनफ। पहले जल्दी वीडियोस ले ही आता था बट अभी तो और भी जितना जल्दी पॉसिबल हो सके व्हीकल जैसे ही लॉन्च हो रही है। सो जो रेड वेरिएंट है वो एन लाइन है एंड ये वेरिएंट देख रहे हो आप वो एन लाइन अल्टीमेट है, मतलब इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट। एंड नॉट ओनली दैट, अब ये थ्रू वेबसाइट प्रोग्राम जो मैं लेके आओ आपके लिए, इसके प्री बुकिंग्स भी मेरे पार्टनर डीलर्स थ्रू आप कर सकते हो। ऑलरेडी 2 प्री बुकिंग्स आ चुके हैं एंड इवन सेंटा फी का भी। बेसिकली अगर आप न्यू व्हीकल देख रहे हो, यूज्ड व्हीकल देख रहे हो, आई हैव पार्टनर विद डीलर्स अक्रॉस दी ऑन्टारियो ताकि आपके नेक्स्ट व्हीकल परचेस पे आपको सबसे बेस्ट डील मिले। बट मेन कंसर्न होता है सबसे, स्पेशली आप अगर वर्क परमिट पे हो या स्टूडेंट हो, है अप्रूवल का, सो गारंटेड अप्रूवल भी मिल जाए। दूसरा और एक कंसर्न होता है कि जो लॉन्ग वेटिंग पीरियड है सो कम से कम टाइम में भी आपको व्हीकल मिल जाएगी। मैंने अपनी जर्नी यहाँ पे एज ए स्टूडेंट स्टार्ट की थी तो मुझे पता है कितना डिफिकल्ट होता है। यही नहीं, पार्टनर डीलर्स हम लेके आए रेफरल प्रोग्राम, सो आपके नोन में फ्रेंड या फैमिली कोई भी व्हीकल देख रहे हो उनको तो बेस्ट डील मिल ही रही है, बट आपने रेफर किया इसलिए भी आपको चांस मिलता है अर्न करने का अप टू $500। यहीं पे खत्म नहीं होता, वन स्टॉप वेबसाइट प्लेटफॉर्म है ये। सो आपको ऐसे गाड़ियों से एक्सेस चाहिए, कैसे वीडियोस बनाना सीखना चाहिए, ऑटोमोबाइल जर्नलिज्म में घुसना है सो उसके रिलेटेड गाइडेंस। उसके अलावा आप इंथुजियास्ट हो सो आप ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में यहाँ पे कनाडा में अपॉर्चुनिटी देख रहे हो, सो भले डीलरशिप्स में हो, टेक्नीशियन हो, डिजिटल मार्केटिंग हो या इवन सीधा डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर्स में भी कोई भी अपॉर्चुनिटीज हो, यही वेबसाइट पे मैं पोस्टिंग्स देते रहता हूँ। ऑफकोर्स लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में एंड मेरे इंस्टाग्राम का भी लिंक। ये सारे व्हीकल मेरे पास होते हैं, एक पूरे V8 स्ट्रीक में हो, इसके साथ है दूसरी व्हीकल V8 चैलेंजर, वन ऑफ द लास्ट कॉल मॉडल्स। सो ये सारे व्हीकल्स मेरे पास होते हैं अपडेट्स एंड ये वेब से रिलेटेड अपडेट्स भी मैं इंस्टाग्राम पे देते रहता हूँ। नाउ बैक टू द वीडियो। सो फर्स्ट स्टैंड आउट पॉइंट है व्हीकल में डिज़ाइन। एज आई सेड इन द बिगिनिंग, पूरा ये हुंडई का न्यू डिज़ाइन लैंग्वेज है एंड सेम आपको पूरा LED बार जो है फ्रंट में आता है, बट एक्चुअल में दिख के तो पूरा आता है। ये जस्ट आपको साइड के जो पैनल्स है वो इसके डे टाइम रनिंग लाइट्स है एंड एक्चुअल हेडलैम्प्स नीचे ऊपर वाले हाई बीम है, लोअर लोअर वाले हाई बीम है, ऊपर वाले जो है लो बीम्स है। एंड अगर आप इसका EV वर्जन जो काफ़ी सुना, आई थिंक 2-3 मंथ्स बाद आने वाला है, उसमें पूरा पिक्सलेटेड LED बार होने वाला है, लाइक द आयनिक 5 में आपने वो सिमिलर डिज़ाइन देखा था। बट ओवरऑल नीचे अभी बीइंग एन एन लाइन वेरिएंट आपको पूरा ओपन बम्पर आता है, एन लाइन की बैजिंग आती है, ये एक्टिव फ्लैप्स यहाँ पे आते हैं। अब दिस बीइंग एन अल्टीमेट मॉडल, सो आपको एसेंशियल से स्टार्ट होता है, प्रेफर्ड आता है, देन आता है एन लाइन, देन एन लाइन अल्टीमेट। सो एन लाइन अल्टीमेट जाता है प्राइस $39,000 कनेडियन, जो एसेंशियल स्टार्ट होती है वो है $26,000 कनेडियन। एंड देन प्रेफर्ड में आप ऑप्शनल ट्रेंड पैकेज ले सकते हो जो कि एडिशनल ओवर $3,000 कनेडियन है। एंड अगर आपको एसेंशियल एंड प्रेफर्ड में ऑल व्हील ड्राइव चाहिए तो $2,000 कनेडियन का ऑप्शनल एक्स्ट्रा पैकेज है। 2 इंजन पावर ट्रेन्स आते हैं, एक है 2 लीटर का 4 सिलेंडर, ऑफकोर्स नेचुरली एस्पिरेटेड, एंड ये 1.6 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन मेक्स 190 हॉर्स पावर। सिमिलर पावर ट्रेन किया सेल्टोस में प्रोड्यूस करते हैं 175 हॉर्स पावर। स्पीकिंग ऑफ किया सेल्टोस, जैसे उसके 2 वर्जन आते हैं, एक मेड इन कोरिया एंड एक मेड इन इंडिया। ये ऑन दी अदर हैंड पूरी व्हीकल मेड इन कोरिया है एंड ऑफ कोर्स यही व्हीकल का प्लेटफॉर्म किया नीरो एंड बाकी हुंडई ग्रुप के व्हीकल्स में भी यूज़ किया जाता है। ऑफ कोर्स देयर आर लॉट मोर एडिशनल फीचर्स, बट उसमें से एक है की। सो अभी जैसे आयनिक 6 में मैंने आपको फर्स्ट टाइम न्यू हुंडई व्हीकल की दिखाई दी, सिमिलर की आपको आती है बट और वो डार्कर जो है मेटालिक शेड में है, सिमिलर टू द हुंडई लोगो। एंड ऑफ कोर्स इसमें लेटेस्ट जो हुंडई का 2.0 लेन सेंटरिंग एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम आता है, उससे भी व्हीकल इक्विप्ड है। नीचे आप रेडार्स एंड ऊपर कैमरा सेंसर्स देख रहे हो। हाउएवर मेन चेंज है सेकंड जनरेशन कोना में, वो है व्हीकल की साइज। ओवरऑल जस्ट आपको कॉन्टेक्स्ट देने के लिए 60 mm से लॉन्गर जस्ट इसका व्हील बेस है, यस ऑलमोस्ट 45 mm से इसकी हाइट ज़्यादा है एंड विड्थ भी। बट जैसे पूरा LED बार आता है एंड जैसे फ्रंट बम्पर आता है, स्पेशली एन लाइन ट्रिम में व्हीकल और वाइड दिख के आती है। एंड ओवरऑल लेंथ भी 145 mm से इसकी लॉन्गर है कंपेयर टू द प्रीवियस जनरेशन मॉडल। एंड साइड प्रोफाइल में स्पेशली बीइंग एन एन लाइन ट्रिम जैसे क्लैडिंग आती है, ऑलरेडी डोर ओपन करने के बाद क्लियरली यहाँ पे वो एक्स्ट्रा दिख के आती है। एंड जैसे साइड में जो टिपिकल हुंडई में कट्स आते हैं वो तो आते ही है, बट ओवरऑल ये एन लाइन ट्रिम में जैसे स्पॉइलर आता है, साइड प्रोफाइल से व्हीकल काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी दिख के आती है।
एंड अभी स्टैंडर्ड आपको ये एन लाइन एंड एन लाइन अल्टीमेट में 19 इंच के रिम्स आते हैं, 235/45 आर 19 इंच के रिम्स एंड टायर्स का सेटअप है। ऑल दो रिम्स का डिज़ाइन हुंडई ग्रुप का रिसेंट में मैंने कहा है जेनेसिस व्हीकल्स में भी, हुंडई व्हीकल्स में काफ़ी अच्छा डिज़ाइन आते रहा है, स्पेशली एलेंट्रा एन लाइन या एलेंट्रा एन में। दिस आई एम नॉट सो श्योर अबाउट बट नॉट बैड ईदर, एटलीस्ट इट्स नॉट ऑल ब्लैक जो काफ़ी ज़्यादा गंदे जल्दी हो जाते हैं। And then coming back to the size thing, जो मैंने mention किया, this vehicle has grown a lot, but still compared to the competition vehicle, dimension is right about that. This is not the largest vehicle. इन्होंने mainly जो है back seat space, interior space पे focus किया था. And then मैंने platform के बारे में भी mention किया था. So main इसकी जो sister vehicle है Kia Seltos, तो ऑफकोर्स जैसे ये कोना अभी करंटली इसके प्रीवियस जनरेशन में जो प्लेटफॉर्म आता था उसकी हेवीली रिवाइज प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है। सो आगे जाके कपल ऑफ ईयर्स में भी न्यू किया सेल्टोस जो आपको यही सिमिलर प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। एंड दूसरी चीज़ है, इंडिया की अगर बात करें तो डेफिनेटली ये कोना इंडिया में आई थिंक आएगी, बट कहाँ सेगमेंट में सेट करते हैं, क्योंकि यहाँ के इंटीरियर के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो काइंड ऑफ सेल्टोस का ऑल्टरनेटिव है। बट इंडिया में जैसे प्राइस पॉइंट आता है, सो मे बी वेन्यू और क्रेटा के बीच में आती है। बट अगेन सेम थिंग, मैंने प्राइस वगैरह जैसे मेंशन की थी, माइट भी क्रेटा डिसकंटिन्यू हो जाए एंड कोना उसको रिप्लेस करे। उसके अलावा स्पेसिफिकेशन में अभी आपको 4 न्यू कलर्स भी आते हैं। जो ग्रीन कलर मैंने शो किया था वो न्यू कलर्स में से एक है, एंड बाकी जो रेड कलर्स आते हैं यहाँ पे आप जो है उनके हुंडई के प्रेजेंटेशन में ऑप्शनल कलर्स जो है वो देख सकते हो। एंड मैंने ऑल व्हील ड्राइव जो ऑप्शन आपको एक्स्ट्रा मेंशन किया था एंड ट्रेंड पैकेज, सो ट्रेंड पैकेज में आपको ऑल व्हील ड्राइव इंक्लूडेड आता है। एंड सिमिलर जैसे फ्रंट में डिज़ाइन है स्प्लिट लाइट्स का, वैसे ही पीछे भी आता है, पूरा एलईडी बार आता है आपको, जो कि अभी रिसेंट टाइम में ट्रेंड चल रहा है व्हीकल में। एंड जैसे रेगुलेशन है, मूविंग पार्ट पे टेल लाइट नहीं होनी चाहिए आपको, साइड में अलग से इसके पूरा इंडिकेटर एंड मेन लाइट्स का सेटअप आता है सेम एंगुलर कट्स के साथ। एस्ट्रैक जो इसकी न्यू बैजिंग है, अब ये कोना अलग से यहाँ पे लिखा हुआ था न्यू हुंडई लोगों के साथ, बट मेनली यहाँ पे बीच में इसकी हाई माउंटेड ब्रेक लाइट्स काफ़ी यूनिक तरीके से स्पॉइलर के बीच में दी गई है। एंड ये डुअल छोटे स्पॉयलर्स आपको इसमें आते हैं, जो कोई कोई एंगल से काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव भी दिख के आता है, क्योंकि अभी इसका पूरा एन वर्जन जो वो नहीं आने वाला एज ऑफ नाउ, देयर इज नो प्लान्स, एंड जितना है बिल्कुल भी नहीं आने वाला, क्योंकि देयर इज गोइंग टू बी कोना इलेक्ट्रिक, बट जस्ट द एन लाइन एंड देन आपके जो स्टैंडर्ड मैंने ट्रिम्स मेंशन किए थे वो। और एक एडवांटेज है, जो व्हीकल की साइज़ ग्रो हो गई है 33% अभी आपको लार्जर बूट स्पेस इसमें आ जाएगा। एंड एक कूल चीज़ है, ये पार्सल शेल्फ जो आता था हमेशा से, एक पार्सल शेल्फ अगर आप निकालते हो और स्पेस के लिए इसकी स्टोरेज की दिक्कत आती रही है, ऑल्दो थोड़ा स्ट्रगल है। एक कूल पार्टी ट्रिक है पार्सल शेल्फ जो है सेट करने का, वो कुछ इस तरह से, जैसे आपके सीट का बैक रेस्ट है उसी में वो पार्सल शेल्फ भी एडजस्ट हो जाता है, तो दैट्स रियली कूल। एंड अंडर फ्लो स्टोरेज आती है आपको अगर स्पेयर टायर नहीं है। अभी पर्टिकुलरली एन लाइन ट्रिम में आपको स्पेस सेवर स्पेयर टायर आ जाता है। एंड देन स्पीकिंग ऑफ स्पेस, एज मैंने कहा था 60 mm से इसका व्हील बेस लॉन्गर है। जो मेन कंप्लेंट थी प्रीवियस कोना में होती बैक सीट स्पेस, ऑल्दो सीट काफ़ी फ्लैट है, लेग रूम काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, एंड जो सेंट्रल हम्प आता था बीच में वो भी मार्जिनल साइज में छोटा कंपेयर टू द प्रीवियस जनरेशन मॉडल। उसके अलावा बीइंग एन एन लाइन ट्रिम आपको इसमें डिफरेंट सीट्स भी है, थोड़ा स्वेड फिनिश के साथ। पीछे हीटेड सीट्स नहीं है जैसे आपको किया सेल्टोस में अवेलेबल है, सो लेदर एंड स्वेड फिनिश का मिक्सचर आता है। इवन फ्रंट में भी पीछे आपको एसी वेंट्स नहीं है, बट टाइप सी पोर्ट्स आते हैं, नो यूएसबी पोर्ट्स। एंड सेम फ्रंट में भी आपको टाइप सी पोर्ट्स या दे दो। ऑल्दो एक यूनिक चीज़ है इसमें, वो दिखाने के पहले ओवरऑल इंटीरियर लेआउट देखो, इट्स वेरी सिमिलर टू द आयनिक 5 जो मैंने आपको रेफरेंस दिया था। बट एक एडवांटेज है आयनिक 5 में, जैसे वो टच सिस्टम आता था, इंफोटेनमेंट सिस्टम में जो है वो सारे मेन्यूज पॉप करता, इसमें ऑन दी अदर एंड सारे फिजिकल बटन है विच आर लाइक मीडिया के, क्लाइमेट कंट्रोल के। एंड नॉट ओनली दैट, नीचे यहाँ पे अलग से एक पैनल आता है आप जहाँ पे हीटेड सीट्स, वेंटिलेटेड सीट्स या अल्टीमेट मॉडल में, स्टैंडर्ड एन लाइन में आपको सिर्फ हीटेड सीट्स या तो सारे फिजिकल बटन से, ड्राइव मोड सिलेक्टर भी। एंड इसमें एक एडिशनल और फीचर है, ओवर द अल्टीमेट आई मीन स्टैंडर्ड एन लाइन अल्टीमेट में आपको बोस का ऑडियो सिस्टम आता है, एंड देन 360 कैमरा भी, जो न्यू हुंडई का है, वेरी नाइस 360 कैमरा आपको आता है। स्पीकिंग ऑफ दैट, ये पूरा न्यू सिस्टम है, फर्स्ट टाइम हुंडई में इंट्रोड्यूस किया गया है। एंड कोना में जो ओवर द एयर अपडेट्स आते हैं, उसके अलावा बाकी जो सिस्टम्स आता है, डिजिटल की फर्स्ट टाइम आपको मिल जाती है, कार्ड आता है जो एज एप्पल वॉलेट में भी आप यूज़ कर सकते हो, एप्पल वॉच से आप व्हीकल जो है ऑन या ऑफ, लाइट्स फ्लैश, वो सारी चीज़ें कर सकते हो। सो बेसिकली पूरा टच स्क्रीन जो है बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिव एंड मोर यूज़र इंटरफेस उसका इंप्रूव किया गया। सो ये फर्स्ट व्हीकल है ये इंटरफेस के साथ हुंडई की। एंड एज यूजुअल जो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर सिस्टम आता है वही। और एक रेफरेंस है आयनिक 5 से, इसका गियर सिलेक्टर जो आयनिक 5 का आता था सिमिलर, तो उसके वजह से क्या यहाँ पे स्पेस काफ़ी ओपन अप हो जाती है, कप होल्डर, स्टोरेज स्पेस, वायरलेस चार्जर आता है। एंड ये आपको ऐसे आगे ड्राइव पे, रिवर्स पे एंड देन ऑफकोर्स पी पे पार्क करना है। एंड देन जैसे आयनिक 5 में ड्राइव मोड सिलेक्टर यहाँ आता था, मैंने मेंशन किया था मेन इसका ड्राइव मोड सिलेक्टर यहाँ पे आता है, जिसमें लॉकिंग डिफरेंशियल भी, इलेक्ट्रॉनिकली लॉकिंग। एंड उसी में से व्हीकल अभी है इसके स्पोर्ट्स मोड, पहले फुट ऑन द ब्रेक, राइट फुट ऑन द एक्सीलेटर, हल्का सा ब्रेक बूस्ट,
6000 RPM, almost 6000 RPM. It is quick for what it is, but definitely Kia Seltos, although उसमें 15 हॉर्स पावर लेस आता है, थोड़ी क्विक वो व्हीकल फील होती है. एंड इसमें मेनली आई थिंक उसमें आपको ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन आता है. ऑन दी अदर हैंड इसमें अभी वो ड्यूअल क्लच जो 7 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जा चुका है, एंड आपको 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर जो स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक सिस्टम है वो आता है. उसके पीछे हुंडई ने मेन रीज़न बोला कि ऑफकोर्स जैसे हम सबको ड्यूअल क्लच लो स्पीड्स पे कभी कभी जर्की हो जाता है, एंड टॉर्क कन्वर्टर ये जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होती है यूजुअली स्मूदर शिफ्ट्स के लिए होते हैं, एंड जिसके लिए कोना मेनली ऑफकोर्स सिटी पर्पस के लिए यूज़ होने वाली. सो इट्स मोस्ट स्मूदर डेली ड्राइविंग में, सो उसके लिए वो ट्रांसमिशन एंड ओवरऑल एक्सेलरेशन वगैरह अभी भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर फील होता है. इंजन नॉइज़ वगैरह अभी डिसेंट है कैबिन के अंदर, बट ओवरऑल व्हेन यू गेट गोइंग एनवीएच लेवल्स भी काफ़ी अच्छा है. एंड ये हमेशा से का रिसेंट टाइम का हुंडई का मेजर इंप्रूवमेंट रहा है कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन, जो एनवीएच लेवल्स जो अपने इंप्रूव करते जा रहे हैं. उसके अलावा व्हेन इट कम्स टू स्टीयरिंग फील एंड वो सारी चीज़ें, इट्स स्टिल टिपिकल हुंडई. देयर इज नो फीडबैक, कम्युनिकेशन भी नहीं है, बट रिसेंट टाइम में काफ़ी डिसेंट व्हीकल है. स्पेशली हुंडई के जो एन मॉडल्स आते हैं, कोना एन आती थी, एंड उसके अलावा किया के भी अभी रिसेंट में जो सारे व्हीकल टेस्ट ड्राइव किए, इवन कंपेयर टू दैट ये स्टीयरिंग व्हील इतना कुछ खास है नहीं. ये स्पोर्ट्स मोड पे वे अप होता है, एंड नॉर्मल मोड पे डालूँ तो इट्स मोर इजी. आई वुड स्टिल प्रेफर इट इन द नॉर्मल मोड, क्योंकि ओवरऑल व्हीकल की थीम के साथ चला जाता है. बट ओवरऑल जो ड्राइविंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, एंड ये एन लाइन कंसिडरिंग इसका मिड लेवल ट्रिम है, इट्स अबाउट ओके. एंड अभी इवन ड्राइविंग 60 किलोमीटर्स व्हीकल अभी नॉर्मल मोड पे, फ्लोरिंग इट टेक्स अ वाइल. पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं आपको. इट्स फास्ट टू स्विफ्ट. आई मीन इट्स नॉट दैट क्विक, नथिंग कंपेयर टू द DSG. वो डुअल क्लच के साथ पैडल शिफ्टर आई थिंक वाज गोइंग रियली वेल. इसमें कुछ भी कनेक्शन एंड स्पेशली इतना कुछ फास्ट है नहीं. इवन पुटिंग बैक टू स्पोर्ट्स मोड, yeah, it's still not the greatest, but again this is not a full complete Hyundai, and at least उन्होंने पैडल शिफ्टर्स दिए थे. एंड एज यूजुअल आई हैव ऑलरेडी मैच्ड दिस व्हीकल अप व्हाइल पार्किंग. इसका जो ड्राइव मोड सिलेक्टर है लाइक द आइनिक 5 मैंने मेंशन किया था, आई वाज नॉट श्योर, आई थॉट आई गॉट यूज्ड टू इट, बट स्टिल मैंने इसके वाइपर ऑन कर दिए थे. एंड नाउ हैंडलिंग की बात करें, ओवरऑल व्हीकल का एक मेन चीज़ मुझे इंप्रूवमेंट लगा कंपेयर टू द प्रीवियस को ना, वो है स्टेबिलिटी. एंड जो 60 का व्हील बेस इसमें इंक्रीज हुआ, इट्स डेफिनेटली ट्रांसलेट टू मोर स्टेबल कार राइड क्वालिटी. ओवरऑल जो वर्टिकल मूवमेंट्स अभी जैसे यहाँ पे कंट्री साइड्स रोड है, थोड़े अनइवन सर्फेसेस है, सो वर्टिकल मूवमेंट जो है व्हीकल की काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव. ओवरऑल व्हीकल काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है. हाई स्पीड टर्न्स भी व्हीकल में काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो गए. इट जस्ट ओवरऑल जैसे व्हीकल का साइज ग्रो हो गया है, कभी कभी एकदम अंड्यूलेशंस पे व्हीकल थोड़ी आपको सॉफ्ट फील हो सकती है कि अडेप्टेबल सस्पेंशन नहीं आते जैसे एन में आते थे. एंड ओवरऑल थोड़ा व्हीकल की ओवरऑल साइज एंड वेट इंक्रीज होने की वजह से बॉडी रोल भी इंक्रीज हुआ है. बट ओवरऑल आई थिंक राइड क्वालिटी इज मार्जिनली बेटर, एंड ऑल्सो स्टेबिलिटी जो है वो मेन इंप्रूवमेंट है प्रीवियस जनरेशन से. सो दैट वॉज इट फर्स्ट इंप्रेशन से कोना पे. एज आई साइड इसका पूरे मैं डिटेल कंपैरिजन भी ले आऊँगा, एंड और भी डिफरेंट ट्रिम्स के साथ इसके वीडियो भी ले आऊँगा. जैसे ये एन लाइन ट्रिम है, मैं ट्राई करूँगा इसका जो प्रेफर्ड ट्रिम आता है विथ ऑफकोर्स ट्रेंड पैकेज, जो कि इसका मेन सबसे ज़्यादा पॉपुलर वेरिएंट होगा. ऑफकोर्स आपको डिफरेंट पावर ट्रेन के ऑप्शन उसमें अवेलेबल है. आपको 2 लीटर का जो है 4 सिलेंडर इंजन आता है कंपेयर टू दिस 1.6 टर्बो चार्ज 4 सिलेंडर इंजन. तो वो गाड़ी का वीडियो भी मैं डिटेल में आपके लिए ले आऊँगा. एज ऑफ नाउ व्हाट आई थिंक कंपेयर टू द कॉम्पिटिशन, आई थिंक किया सेल्टो इज रियली स्ट्रॉन्ग है. स्पेशली जो प्राइस पॉइंट में वो व्हीकल आती है, जो फीचर्स वो ऑफर करती है, इसमें बिग इंप्रूवमेंट है. ऑफकोर्स आपका ये न्यू डिज़ाइन मिलता है, दैट्स व्हाट समथिंग. दूसरा मेजर एडवांटेज ओवर द किया सेल्टो, जो सारा सॉफ्टवेयर सिस्टम है, ओवर द एयर अपडेट्स है, जो सारे डिजिटल टेक्नोलॉजी की एंड वो सारी हाईटेक वाले फीचर्स अगर आपको चाहिए, सो इट्स डेफिनेटली द कोना फॉर यू. एंड कंपेयर टू द कॉम्पिटिशन, करोला क्रॉस ही ऐसी एक व्हीकल है ये सेगमेंट में जो हाइब्रिड पावर ट्रेन के साथ है, सो उसका वो अपना ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है. बट कंपेयर टू अदर व्हीकल्स लाइक सुब्रू क्रॉसटेक, होंडा HRV, आई थिंक स्टिल ये हुंडई ग्रुप के प्रोडक्ट्स है. वुड बी माई पिक एंड वुड बी माई रिकमेंडेशन. एज आई ऑलवेज से आपके सपोर्ट के बाद ये सारा पॉसिबल हो पाता है. इतना जल्दी है कोना का सीधा लॉन्च ही आपके लिए वीडियो ले आना, फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो ले आना, उसके अलावा सारे कंपेरिजन में आके जाके लेने वाले हैं. जो स्टार्टिंग में भी मैंने वेबसाइट प्रोग्राम का मेंशन किया था, उसमें भी ऐसे ही सपोर्ट जारी रखना. एंड येस, हमारे डीलर्स के पास इन दिस केस
और पार्टनर डीलर फॉर हुंडई रेक्सल हुंडई ऑलरेडी ये व्हीकल जो है प्री ऑर्डर इसके स्टार्ट हो गए, प्री ऑर्डर्स भी कर सकते हो। एंड इफ इवन इफ यू आर लुकिंग फॉर इन स्टॉक, उनके पास काफ़ी सून जो है व्हीकल्स आने वाले। एंड इसके कंपटीशन व्हीकल्स भी सारे आप वेबसाइट पे पार्टनर्स जाके देख सकते हो। एज आई ऑलवेज से थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग द चैनल, एंड नाउ विद दैट्स इट इन दिस वन, सी यू इन नेक्स्ट वन।